आप सभी का पीएस केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसे कि मैंने कल बताया था, मैंने अपना इंट्रोडक्शन और मैंने आज भी बोला कि यहाँ से हम बेसिक क्लास जो है स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये बता देता हूँ कि यह क्लास जो है बिल्कुल बेसिक से शुरू होगा और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते बेसिक 12वीं 11वीं 12वीं फिर बीएससी एमएससी तक चलेगी। तो कई लोग होंगे जो कहेंगे कि जैसे यह क्लास जो है बिल्कुल बेसिक से थमाता है, लेकिन मैंने क्लास ही बिल्कुल जीरो से शुरू किया ताकि जो बिल्कुल भी नहीं जानते हैं और जिनको डर लगता है कि केमिस्ट्री से बहुत बड़ा है, हमें याद नहीं होता, तो खास करके उन्हीं लोगों के लिए इसको मैं बना रहा हूँ, जिससे कि उनको जो डर रहता है बिल्कुल बेसिक केमिस्ट्री पकड़ नहीं रहता, डर लगता है और बाद में पछताते हैं। उससे अच्छा है कि मैंने खास करके उन्हीं लोगों के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ जो बिल्कुल बेसिक केमिस्ट्री। चलिए तो हम सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। पहला है 11th केमिस्ट्री से देखते हैं बेसिक। यूनिट 1 से हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री, नेचर ऑफ मैटर, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, एटम एंड मॉलिक्यूल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट, फंडामेंटल एंड बेसिक यूनिट, मास एंड वेट, अनसर्टेनिटी एंड इन मेजरमेंट्स, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, डाल्टन एटॉमिक theory, atomic mass and molecular mass, more concept and molecular mass, application of Avogadro hypothesis, percentage composition of compound, empirical and molecular formula, chemical equation, balancing of chemical equation, stoichiometry and calculation based on stoichiometry, limiting reagent, method of representation of concentration of solution। तो सबसे पहले हम देखते हैं जर्नल इंट्रोडक्शन। तो जर्नल इंट्रोडक्शन में क्या है, रसायन विज्ञान एक ऐसे विज्ञान की शाखा है जो पदार्थ के संगठन, संरचना, गुण तथा इसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान ऐसा विज्ञान है जिसका जो किसी पदार्थ की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज और जो परिवर्तन मतलब कि चेंज का जो अध्ययन किया जाता है उसे रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री कहते हैं। तो केमिस्ट्री के जो शब्द की उत्पत्ति जो है मिस्र के प्राचीन नाम केम से हुई है और आधुनिक रसायन के जो जन्मदाता है लेवेजियर को माना गया। तो मैंने जो मेन था यही था, मैं इसको बता दिया हूँ और वैसे तो बहुत लंबा है लेकिन जो मेन है इसी को बताया। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान का महत्व एवं कार्य क्षेत्र और आधुनिक का आधार ही जो है क्या है, रसायन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड मटेरियल्स, कृषि और खाद्य पदार्थों के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के रासायनिक उर्वरकों जैसे कि यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम सुपर फास्फेट आदि तथा कीटनाशकों, कवकनाशकों तथा पीड़कनाशकों का उपयोग फसल की पैदावार में बढ़ाई जाती है। जैसे कि आपको पता ही होगा, जैसे कि धान का फसल जो हम लगाते हैं उसमें छिड़काव करते हैं, जैसे कि यूरिया हो गया, पोटास हो गया, डीएपी हो गया, तो क्या है फसल की पैदावार को बढ़ाता है, जो सब ही क्या है रसायन है, जिससे फसल की पैदावार बढ़ती है। और दवाई जैसे कि अनेक प्रकार के होते हैं, खास करके हम ऐसे यूज करते हैं जैसे प्रधान माली, उसमें क्या होता है जो जैसे मेन काम क्या होता है, जैसे तना छेदा रहता है उसमें काम आता है। इसी प्रकार के अनेक कीटनाशक का उपयोग किया जाता है फसल की जो लगता है कीट वगैरह उससे बचाव के लिए। उसके बाद हम वनस्पति घी तथा सैकरीन का भी उपयोग की भी रसायन विज्ञान की ही देन है। और खाद्य पदार्थों के परीक्षण एवं मिलावट की पहचान के लिए भी विभिन्न रसायन का प्रयोग किया जाता है। अब उसके बाद हम देखते हैं इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, औषधि के क्षेत्र में। जैसे कि यह तो औषधिक क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिसमें अभी जो जितना भी औषधि जो बना रहता है सभी रसायन की ही देन है। तो सबसे पहले जैसे जीवन रक्षक औषधि में सल्फा औषधि पेनिसिलिन का हो गया, रोग प्रतिरोधक में जो टीके बनाए हैं, वैक्सीन है। और तीसरा में जैसे कि दर्द निवारक, निषेधक तथा रोगाणुनाशी के जैसे दर्द निवारक के लिए स्प्रिंग का उपयोग किया जाता है। और बेहोशी के लिए क्लोरोफार्म हो गया, ईथर हो गया। रोगाणुनाशी जैसे क्लोरोमिल, मर्क्यूक्रोम का उपयोग किया जाता है। और जैसे संक्रमणहारी व जीवाणुनाशी फिनाल एवं टिंचर आयोडीन, खास करके फिनाल का उपयोग सफाई करने को अच्छा करने में भी किया जाता है।
अब तीसरा में इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्री, औद्योगिक क्षेत्र में, जैसे कि वस्त्र निर्माण में संश्लेषित धागे हो गए, टेलरिन हो गए, डेक्रान हो गए, नायलॉन हो गए, पॉलिएस्टर। भवन निर्माण में सीमेंट, इस्पात, एब्जिस्टास, जलरोधी तथा अग्निरोधी पदार्थों का उपयोग। प्लास्टिक तथा कांच निर्माण में पॉलीथीन, बेकेलाइट, टेफ्लॉन, पीवीसी। पेंट, वार्निश तथा रंजक निर्माण में। धातु निष्कर्षण एवं मिश्र धातु निर्माण में शुद्ध धातु प्राप्त करना, फिर उसके बाद जो विभिन्न धातुओं को मिश्रित करके मिश्र धातु बनाना, ये सब ही क्या है, रसायन से ही होता है। और फिर चाहता है इन द फील्ड ऑफ प्लेजर, कन्वेंशन एंड कंफर्ट, शुद्ध सीधा तथा आराम के क्षेत्र में घरेलू उपयोग वस्तुएं, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री, साबुन, सुगंधित तेल इत्यादि भी क्या है, रसायन की देन है, जिसका हम उपयोग करते हैं। ईंधन में हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कोल गैस, वाटर गैस, मिट्टी तेल, द्रव्य ऑक्सीजन, घरों में प्रयुक्त एलपीजी गैस, सभी क्या है, रसायन की ही देन है। शिक्षा, मनोरंजन के क्षेत्र में हो गया, कागज, स्याही, पेन, पेंसिल, रबर, रंग तथा फिल्म निर्माण, फोटोग्राफी निर्माण इकाई, रिकॉर्ड्स इत्यादि क्या है, रसायन के द्वारा ही चलता होता है। अब क्या होता है, आवागमन से संचार, जैसे कि स्कूटर हो गया, कार हो गया, बस हो गया, हवाई जहाज, रेलगाड़ी इत्यादि, टेलीफोन व टेलीग्राफ। फिर पांचवा हम देखते हैं इन द फील्ड ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में, विद्युत उत्पादन में, मशीनों तथा कारखानों चलाने में इसका उपयोग किया जाता है। परमाणु बम तथा हाइड्रोजन बम का निर्माण भी रसायन विज्ञान की ही देन है। अगर हम इसका स्कोप देखें तो पहले आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यह क्या बताता है, यह शाखा कार्बन को छोड़कर एवं सभी तत्वों के यौगिक के अध्ययन, यह मुख्यतः भूपर्वती पर उपलब्ध खनिजों का अध्ययन कराती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, यह शाखा कार्बन एवं उसमें यौगिकों, हाइड्रोकार्बन एवं उनके व्युत्पन्न के अध्ययन से संबंधित है। फिजिकल केमिस्ट्री रासायनिक परिघटनाओं एवं सिद्धांतों की व्याख्या से संबंधित है। इसमें रसायन विज्ञान के विभिन्न शाखाओं के नियमों एवं सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। एनालिटिकल केमिस्ट्री यह शाखा विभिन्न पदार्थों की गुणात्मक एवं मात्रात्मक विश्लेषण कई विधियों से संबंधित है। बायोकेमिस्ट्री यह शाखा मानव, वनस्पति एवं जीव जंतुओं की जैविक क्रियाओं से संबंधित है। तो चौथा क्या है, अप्लाइड केमिस्ट्री, छठवा है अप्लाइड केमिस्ट्री, वैवाहिक रसायन। यह कई उप शाखाओं में विभाजित है, जैसे कि पहला हो गया कृषि रसायन, जिसमें उर्वरक, बीज, कीटनाशक आदि का अध्ययन किया जाता है। औद्योगिक रसायन, जिसमें कांच, रंग, रोगन, सीमेंट इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। मृदा रसायन, जिसमें मिट्टी के प्रति रासायनिक संगठन का अध्ययन किया जाता है। औषधि रसायन में मेडिसिन जो बनता है उसका अध्ययन किया जाता है। अंतरिक्ष रसायन में अंतरिक्ष के यान के निर्माण में जो अध्ययन के बारे में अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण रसायन में वायुमंडल, जल, ध्वनि इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। नाभिकीय रसायन में नाभिकीय संलयन तथा नाभिकीय विखंडन का अध्ययन किया जाता है। वैश्विक रसायन विषयों का अध्ययन किया जाता है। युद्ध रसायन युद्ध सामग्री पर निर्माण किया जाता है, निर्माण का अध्ययन किया जाता है। खाद्य रसायन में खाद्य पदार्थों की उपयोगिता, अशुद्धियों का अध्ययन किया जाता है। हरित रसायन में पर्यावरण को प्रदूषित न करने वाले रासायनिक का अध्ययन किया जाता है। ऊर्जा रसायन में ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत जैसे कि हाइड्रोजन इत्यादि का अध्ययन किया। आपराधिक रसायन में जैसे कि जो क्राइम वगैरह रहते हैं उसे कैसे पकड़ा जाता है, जैसे कि रक्त से या बाल से, इन सभी का जो अध्ययन जो है किया जाता है इसमें आपराधिक रसायन। तो जैसे कि आज हमारा जो क्लास था केवल इतना ही था, और मैं बताना चाहूँगा जैसे कि आज मैं इसलिए इतना फास्ट जैसे कि बताया हूँ क्योंकि सभी को पता ही है, और साथ में हमारा एक मेन था, इसको कम से कम थोड़ा बेसिक ही देखना लेकिन ज़रूरी था। तो जैसे हमने शुरू कर लिए, और कल से हम पढ़ने वाले हैं तीसरा क्या है, नेचर ऑफ मैट्रिक्स। इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक से। और जैसे कि अब आज के क्लास इतना ही था, अब हम कल आएंगे वो है नेचर ऑफ मैटर। इसके साथ ही हमारा जो आज का क्लास है समाप्त होता है, और हम फिर कल नई एक ऊर्जा के साथ मिलेंगे, और जो पढ़ने का मज़ा है वो धीरे धीरे बढ़ाएंगे ताकि और बहुत मज़ा आए। तो फिर है, ठीक है, फिर हम मिलते हैं। आप सभी का नमस्कार। ठीक है।